क्या आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका छोड़ने वालों की संख्या वहां जाने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा हो गई है? जी हाँ, इसे कहा जाता है नेट आउटफ्लो। और ये यूं ही नहीं हो रहा है। जिस अमेरिका को हर कोई सपनों की धरती मानता था, जहां जाकर जिंदगी सेट करने की लोग सोचते थे, वहीं से आज लोग वापस लौट रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्या अमेरिका का चार्म खत्म हो गया है या फिर लोग अब प्रैक्टिकल हो गए हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि नेट आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, लोग अमेरिका से क्यों लौट रहे हैं और इसका इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक। सबसे पहले नेट आउटफ्लो के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसका सीधा मतलब है कि किसी देश से जाने वाले लोग आने वाले लोगों से ज्यादा हो गए हैं। उस सिचुएशन को कहा जाता है नेट आउटफ्लो। 2025-2026 के लिए डेटा आया है कि अमेरिका में पहली बार इमिग्रेशन का बैलेंस नेगेटिव हो गया है। मतलब पहले जहां लाखों लोग यूएस जाते थे और वहीं पर बस जाते थे, लेकिन अब यानी कि 2025 में लोग आ तो रहे हैं, लेकिन वहां से लौट भी रहे हैं परमानेंटली या फिर टेम्पररीली। ये ट्रेंड सिर्फ स्टूडेंट्स या फिर वर्कर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, लीगल वीजा होल्डर्स हैं, वो भी अब अमेरिका से शिफ्ट करने लगे हैं। चलिए अब बात करते हैं असली कारणों की कि आखिर क्यों लोग अमेरिका को बाय बाय कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है वीजा की टेंशन। अब देखिए, H-1B वीजा लॉटरी बहुत अनसर्टेन हो गई है, कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा ओपीटी और स्टेम ओपीटी का एक्सटेंशन भी खतरे में है। ग्रीन कार्ड के लिए दशकों से लंबी लाइन लगी हुई है, स्पेशली भारतीयों के लिए। इसके अलावा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से भी लोग अब अमेरिका छोड़कर वापस आ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, रेंट, फ्यूल और एजुकेशन सब कुछ पहले से बहुत महंगा हो गया है। पहले जो खर्च $1500 पर मंथ में हो जाता था, अब वहीं $3000 से नीचे नहीं जाता है, यानी कि सीधे सीधे खर्च डबल हो गए हैं। इसके अलावा जॉब इंस्टेबिलिटी भी इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा रीज़न है, यानी कि नेट आउटफ्लो के लिए जॉब इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा रीज़न है। टेक ले ऑफ ने डर बैठा दिया है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद बहुत सी कंपनियां आउटसोर्सिंग की तरफ जा रही हैं। वीज़ा पर जो डिपेंडेंसी है वो होने की वजह से जॉब स्विच भी अब रिस्की हो गया है। इसके अलावा जिस तरह से रेसिज्म और आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे भारतीय और बहुत सारे जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं वो अपने अपने वतन वापस लौट रहे हैं। एक्सेंट, कल्चर और फूड, इन सब पर आज भी मॉकिंग होती है। कई सारे टीचर्स और कई सारे प्रोफेशनल्स रेसिज्म को फेस कर रहे हैं। स्कूल से वर्क प्लेस तक गो बैक टू योर कंट्री जैसी बातें आज भी बोली जाती हैं। इस वजह से भी लोग अमेरिका तो जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वहाँ सेटल नहीं हो रहे, बल्कि अपने अपने देश वापस आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने इमिग्रेशन क्रैकडाउन किया, वीज़ा के नियमों को सख्त किया, ऐसे में जो दूसरे ऑप्शंस हैं, यानी कि जो दूसरे देश हैं, उन लोगों ने फॉरेन प्रोफेशनल्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने देश में बुलाना शुरू कर दिया। अब लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस एकदम क्लियर है, फास्ट और वेलकमिंग है। इसके अलावा जो पीआर का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है और वहाँ पर बिना डर के सेटल होने का एक मौका भी है। अब बात करते हैं भारतीयों की, जो अमेरिका जाने के लिए सबसे ज़्यादा क्रेजी होते हैं। अब देखिए, हर साल 2 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएस जाते थे, लेकिन अब ये संख्या भी गिर रही है। इसके अलावा H-1B रजिस्ट्रेशन में भी 54% की गिरावट आई है। इंडियन प्रोफेशनल्स अब यूएई, कनाडा और रिमोट काम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब अब अमेरिका जाना कोई डिफ़ॉल्ट सपना नहीं रह गया है। अब लोग ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो भाई, इन सारी चीज़ों से ये तो समझ में आ गया है कि जो अमेरिकन ड्रीम है वो कभी डॉलर कमाने का सिर्फ सपना मात्र नहीं था, बल्कि वो एक स्टेबल लाइफ, सिक्योर फ्यूचर और ग्लोबल रिस्पेक्ट पाने का तरीका भी था। लेकिन आज ना तो भविष्य सिक्योर है और ना ही लाइफ स्टेबल है। ऐसे में लोग अमेरिका को धीरे धीरे डिच कर रहे हैं। अब लोग ये समझ चुके हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ सैलरी से नहीं आती है, बल्कि मेंटल पीस, फैमिली बैलेंस और कल्चरल कंफर्ट भी उतना ही ज़रूरी है।
तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अमेरिका में सेटल होने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें आप एकदम गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो जिस तरह से माहौल है अमेरिका में, उसकी वजह से प्लान ए और प्लान बी दोनों आपको अपने पास रखना है। सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना है, कनाडा, यूरोप और मिडिल ईस्ट को भी एक्सप्लोर करना है। वीज़ा और जॉब रियलिटी को भी समझना है। वीज़ा की जो टाइमलाइन है और जो जॉब की रियलिटी है, अगर आप उसको नहीं जानेंगे ना तो आपका जो पैसा है, यानी कि जो आपने एडमिशन लिया है, स्टडी के लिए खर्च किया है, वो डूब सकता है और साथ ही आपको एक तरह से मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। सो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अच्छी और पक्की रिसर्च होनी चाहिए आपकी अमेरिका जाने से पहले, अमेरिका शिफ्ट होने से पहले, ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना हो और किसी भी तरह से आपको लॉस ना हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि नेट आउटफ्लो क्या होता है, क्यों लोग अमेरिका को डिच कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप इन सारी चीज़ों से अग्री करते हैं तो गिव मी अ थम्स अप और आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई विचार है, आपके मन में कोई डाउट है, तो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT, टेक केयर।